मैं आपकी बहू हूँ तो क्या, भाग दो। क्योंकि खाना खाते हुए चौका समेटते हुए काफ़ी देर हो जाती है। इसलिए कल्याणी जी ने अदिति को फिर से आवाज़ लगाई, छोटी बहू आ जाओ, तुम भी हम लोग के साथ मिलकर खाना खा लो, नहीं तो फिर बाद में तुम अकेली रह जाओगी। अब दोबारा जब अदिति का नाम बुलाया गया तो मीनाक्षी का सर्वांग गुस्से से जल जल करने लगा। ऐसे ही वह अदिति से इतनी जलती थी और उधर उसकी सास हर बात पर अदिति का ही गुणगान करने लगती थी, तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक था। आखिर मीनाक्षी ने कह दिया, जब मैं घर में बहू को बनकर आई थी तब तो बहुत सारे रूल थे और कितने सारे कायदे कानून थे, तब इतना काम नहीं कराया जाता था। और आज देखो अदिति कितना फ्री होकर घूमती है। माँ जी की भी पक्षपात करती हैं, एक बहू को ज़्यादा प्यार करती हैं और दूसरी को कम प्यार करती हैं। अपनी बड़ी बहू मीनाक्षी के मुंह से यह सुनकर कल्याणी जी को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इन दोनों बहुओं को बताना ज़रूरी है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा से इतनी सुंदर नहीं है। फिर उन्होंने दोनों बहू और बेटों को बुलाकर कहा, बड़ी बहू को यह शिकायत है कि मैं छोटी बहू से ज़्यादा काम नहीं कराती और छोटे बहू से ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। बड़ी बहू को सब सिखा चुकी हूँ, वह बड़ी है और समझाकर समझदार है। छोटी को धीरे धीरे प्यार से समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी तो वह इस घर को अपना पाएगी। मेरी ज़िंदगी भी कभी इतनी सुंदर नहीं थी, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मुझे यह ज़िंदगी मिली है। और रह काम की बात, तो अब मैं बहुत थक जाती हूँ, अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। जब मीनाक्षी आई थी तब मैं जवान थी और बहुत सारा काम खुद कर लिया करती थी, इसलिए मैं मीनाक्षी को भी घर का काम सिखाते सिखाते उसके साथ व्यस्त रहने लगी। अब मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए मुझे लगता है क्या पता पका हुआ फल हूँ, कब टपक जाऊँ इसका पता नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि छोटी बहू मीनाक्षी के साथ रहकर खाना बनाना और घर संभालना अच्छी तरह से सीख जाए। उसकी सास मीनाक्षी के लिए इतनी अच्छी भावना रखती है और उसे घर की बड़ी बहू का सम्मान देते हुए जिम्मेदारी समझाती है। यह जानकर मीनाक्षी को बहुत अच्छा लगा और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। इसलिए गदगद स्वर में वह आगे बढ़कर बोली, माँ जी, अब आप आराम कीजिए, मैं हूँ ना, मैं घर भी संभाल लूँगी और धीरे छोटी को भी सब कुछ सिखा दूँगी। आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए, आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो पूरा घर मुस्कुराएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बड़ी बहू, तुम ही तो मेरे बाद इस घर को संभालोगी और छोटी को भी सिखाकर अपने साथ रखोगी। तुम दोनों देवरानी और जेठानी की तरह नहीं बल्कि बहन की तरह रहोगी, यह मेरी ख्वाहिश है। इस बात पर दोनों बहुएं और दोनों बेटे भी हंस पड़े और पूरे घर में खिलखिलाहट गूंजने लगी। जिस घर में बहू की हंसती मुस्कुराती है, पता तो है कि उस घर में खुशियां आकर ठहर जाती हैं। उस दिन के बाद से मीनाक्षी को कभी भी छोटी बहू से जलन नहीं होती थी, उल्टा वह आगे बढ़कर उसे सब कुछ सिखाती थी और बहुत प्यार से पेश आती थी। वह कल्याणी जी की भी पहले से ज़्यादा इज्जत करने लगी थी। पूरा घर एक सूत्र में बंध गया था। कल्याणी जी की समझदारी से घर परिवार टूटते टूटते बहुत समय के बाद बच गया और देवरानी जेठानी में ईर्ष्या की जगह प्यार की नदियाँ बहने लगी। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी प्यार भरी कहानी सुनकर कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छी प्यारी सी स्टोरी के साथ।